आखिर बहू कैसे आएगी? ये मेरी आज की कविता का टाइटल है। ये एक ऐसी कविता है जो हमें बताती है कि विवाह केवल दो लोगों के बीच का बंधन नहीं है, बल्कि ये दो परिवारों को, दो रीति रिवाजों को, दो संसारों को आपस में जोड़ देता है और कई लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। लेकिन हमारे समाज में आमतौर पर लोग इन संबंधों को लेकर पहले ही कुछ पूर्वाग्रह बना लेते हैं। पहले ही सोच लेते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, फिर शायद समय को अच्छा भी होना हो, पर उस अच्छाई को वो अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वही दिखाई देता है जो उनके पूर्वाग्रह थे। तो इस तरह से संबंधों में एक कड़वाहट पहले ही घुल जाती है। तो मेरी कविता इसी पूर्वाग्रह पर कटाक्ष करती है और बताना चाहती है कि संबंधों की शुरुआत प्यार से होनी चाहिए, सच्चाई से होनी चाहिए। उसके बाद जो हमें अनुभव होते हैं उसके अनुसार हम अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकते हैं, लेकिन किसी के आने से पहले ही उसके बारे में बुरा सोच लेना अपने आप में ही गलत है। सुनिएगा और आप भी बताइएगा कि क्या ऐसा करना, किसी के बारे में पहले ही एक गलत सोच रख लेना सही है, या फिर हमें अपने समाज की सोच बदलनी चाहिए? कविता सुनकर ही फैसला कीजिएगा। कल बेटे की शादी है, कल बेटे की शादी है, सब दे रहे उनको बधाई, पर उनके चेहरे पर मुझको खुशी से ज़्यादा चिंता दे दिखाई। मुझे लगा शायद थक गए होंगे, या फिर मैं सही समझ नहीं पाई। मैंने भी पास जाकर कह दिया, मुबारक हो, घर में शुभ घड़ी है आई। पर अब वो चाहकर भी चुप न रह सकी, पर अब वो चाहकर भी चुप न रह सकी। रहती भी कैसे, जो साथ थी मेरे वो थी उनकी घनिष्ठ सखी। वो सखी जिसको वो अपनी सास के किस्से सुनाया करती थी, कैसे घर के कामों में पिस गई हर हाल बताया करती थी। दोनों मिलकर सारे पड़ोस की चुगली साथ में करते थे, जो किसी से भी ना कर पाते वो सारी बातें करते थे। सखी भी उसको अपना सारा दुखड़ा सुनाती थी, बहू कितनी निकम्मी है, घर के सारे राज बताती थी। वो भी पड़ोसन होने का पूरा फर्ज निभाती थी, अपनी सखी की बहू को हर बार नीचा दिखाती थी। वो नई दुल्हन बड़ी बहन समझकर जब भी उनको गले लगाती थी, हर बार किसी ताने का खंजर पीठ में धंसे पाती थी। आज उसी बहू को बिन घूंघट के मुस्कुराते देख वो बड़ी हैरान हुई। कुछ तो पहले से ही थी, थोड़ी और परेशान हुई। बोली, दीदी बड़ी चिंता है, बोली दीदी बड़ी चिंता है, न जाने बहू कैसी आएगी। मैंने तो सास के नखरे उठाए, क्या वो भी मेरे उठाएगी? क्या मैं भी घर के कामों से रिटायर हो पाऊंगी? बैठकर चारपाई पर अपना हुक्म चलाऊंगी। उसने बिना रुके ही कई प्रश्न उठाए, उसने बिना रुके ही कई प्रश्न उठाए, पर उत्तर में सब निशब्द। आखिर कहा ही क्या जाए? मैं भी पास खड़ी बड़ी मुश्किल से हंसी रोक पाई। दोनों सखी गहरे शोक में थी, ऐसे में हंसना अच्छा नहीं लगता भाई। पर मन को आखिर रोके कौन, मन को आखिर रोके कौन? वो मन ही मन में हंसने लगा। मैंने तो चुप रहना बेहतर समझा, पर मन कई प्रश्न करने लगा। मन ने पूछा मुझसे कि ये औरत जो कल बनने वाली है सास, क्या एक ही पल में भूल गई अपने बहू होने के सब एहसास? सास को डर है आखिर बहू कैसे आएगी, सास को डर है आखिर बहू कैसे आएगी? क्या उसे कोई डर नहीं जो अपना सब कुछ छोड़ आएगी? घर भी तुम्हारा, रिश्ते तुम्हारे, उसके लिए तो सब नया होगा। कितने लोगों को समझना है उसे, मन उसका भी तो डरा होगा। काश आज सास बनने से पहले ये अपने बहू होने के एहसासों को दोहराती। काश आज सास बनने से पहले ये अपने बहू होने के एहसासों को दोहराती,
तो बाहें फैलाकर प्रेम से स्वागत करती उसका, यूं मुस्कानों में अपनी घबराहट ना छुपाती। खैर खैर एक बात तो तय है, खैर एक बात तो तय है, ये सास होने के पुराने ही फर्ज निभाएगी। जिसे बेटे की शादी की खुशी से ज़्यादा अपनी चिंता है, आखिर बहू कैसे आएगी, आखिर बहू कैसे आएगी। धन्यवाद। कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।